शिक्षा मेरी मेरे पिताजी ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए एक एक क्लास की तीन तीन जगह हुई। मेरा नाम डॉक्टर महावीर सिंह नाथावत है। और मेडिकल शिक्षा मेरी जयपुर में हुई और मैं यहाँ का छात्र रहा एसएमएस मेडिकल कॉलेज का। और छात्र रहते समय से ही मेरे में एक टीस थी। और टीस ये थी कि मैं जब कोटा कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक साथी का मर्डर हो गया था। तो एक टीस थी कि हम लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं कि हमारे साथियों का मर्डर हो जाता है। वो मन में टीस रही। फिर मैंने पास होने के बाद में यहाँ पे प्रयास किया कि हम लोग संगठित हों, हम लोग समाज का उत्थान कर सकें। उस संदर्भ में मैंने चुनाव भी लड़े, भवानी निकेतन में भी लड़ा, राजपूत सभा में भी लड़ा, कहीं जीता कहीं हारा, लेकिन छटपटाहट आज तक है कि कुछ कर नहीं पाए। इसी टीस की वजह से ये एक विचार आया कि क्यों ना समाज के संभ्रांत लोगों को, जो आदमी सेवा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को शामिल करके एक नया संगठन महासंघ शुरू किया जाए और कुछ ऐसा दिखाया जाए करके जो कि अब तक नहीं हो रहा है। उसी संदर्भ में हमने शुरू में प्रयास किया कि राजपूत सभा में चुनाव वन साइडेड नहीं हो, 3-4 आदमी नहीं लड़े और 2 आमने सामने की लड़ाई हो एक। और वो हमारा प्रयास असफल रहा। हम लोग ने कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो सके। उसके बाद में हमने प्रयास किया कि कार्यकारिणी 2 लड़ लें, अध्यक्ष 4 लड़े लेकिन कार्यकारिणी 2 लड़ लें। उसमें भी हम असफल रहे। वो हमारा एक टारगेट पॉइंट समझ लीजिए कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, उद्यत हैं। और सारे लोग, जो परिवर्तन समूह एक हमने बनाया था उसमें सारे लोग ऐसे थे जो समाज सेवा करना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो इस विचारधारा को रखते हुए ध्यान में हम लोगों ने ये सोचा कि एक आदर्श महासभा या महासंघ का गठन किया जाए और कुछ करके दिखाया जाए। अभी तक जितनी भी संस्थाएं हैं वो प्राप्त करने के लिए बनी है। हो सकता है विचारधारा उनकी भी जब बनी अच्छी रही होगी, क्योंकि राजपूत सभा का जब गठन हुआ था हम उनमें से ही हैं जब राजपूत सभा गठन किया था। लेकिन उस समय ये मन में नहीं थी कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो अभी कर रहे हैं। अतः पुनः विचार करके एक ये आदर्श महासभा का गठन किया है और उसमें वॉलेंटियर्स बुलाएं कि कौन कौन अपन समाज को क्या क्या दे सकते हैं। उनमें मैं कुछ प्रमुख लोग बताता हूँ आपको। जैसे जितेंद्र सिंह साहब हैं, पत्रकारिता में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि एक मुखपत्र निकालना चाहते हैं हम उसका, संस्था का। तो उन्होंने सहर्ष हाँ भरी। तरह जितेंद्र सिंह जी तंवर हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आईटी का सेल आप संभाल लें, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया आईटी सेल संभालना, उन्होंने आईटी सेल संभाला। इसी तरह कर्नल साहब सूरजपाल सिंह जी शेखावत हैं, उनकी एक संस्था चल रही है रोजगार की। तो हमारे राजपूतों में पहला ध्येय ये है कि हम राजपूत को सक्षम बनाएं, वो कमा सके। अगर वो कमाएगा तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमने एक पहला ध्येय हमारा ये है कि हम रोज़गार दें, आदमी को इस लायक बना दें कि वो 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाए जहाँ भी हो। जो बेरोज़गार है उसको ऐसा। तो उसमें फिर चर्चा हुई, बृहद चर्चा हुई, तो 2-3 चीज़ें सामने आई। एक तो ये आया कि जैसे पोल्ट्री फार्म खोल लें, कोई संस्था है वो आपको बच्चे दे देती है और बड़ी मुर्गी को ले जाती है, ऐसा कुछ चला। फिर लोगों ने कहा अहिंसात्मक नहीं है कुछ ऐसे लोग। तो लेकिन हमने ये विचार किया तो हमें लगा कि ये बहुत सूट करता है जिन गाँव में जिन लोगों के पास ज़मीन है, वो ये आराम से कर सकते हैं और 20-30 हज़ार रुपये का इसमें महीने की इनकम आराम से आसानी से हो सकती है, क्योंकि मार्केट है, वो लेके जाते हैं। तो बड़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार करें, उसको लेगा कौन, मार्केटिंग कौन करेगा, लेकिन मार्केटिंग है। इसी तरह फिर हमने सोचा कि साबुन वाबुन बनाने का प्रयास किया जाए। तो बात चल रही है ओसवाल से, अगर वो हमारा साबुन प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको शुरू करें। इसी तरह से कई चीज़ें हैं कुटीर उद्योग में, अचार है, पापड़ है, मंगोड़ी है, और मेडिसिन भी कोई अगर कोई देता है कि हमको बना के दे दें। तो इस तरह पहला हमने ध्येय रखा है कि हम हर एक परिवार को इस तरह सक्षम बना दें कि वो 10-15 हज़ार रुपये कमा सके वहीं जहाँ वो रह रहा है, जहाँ वो गाँव में है। फिर उसके बाद में दूसरा राजपूत की प्रॉब्लम ये आती है सबसे बड़ी कि उसकी बेटी की शादी हो जाए और उसके बेटे की नौकरी लग जाए, उसके बाद में राजपूत को आप कोई महत्वाकांक्षा आकांक्षा नहीं होती है। तो इन 2 चीज़ पे हम जोर डालना चाहते हैं। तो आज बच्चों की नौकरी के लिए रोज़गार का रखा है और स्वयं सेवा समूह टाइप बना के और ये कोशिश की है। अब इसके बाद में आता है एजुकेशन और छात्रवृत्ति। जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकें उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाए, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जैसे राजेंद्र सिंह जी खंगारोत ने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि वो तैयार है, वो ऐसा काम को होगा कोई तो करने को तैयार है।
और उनकी एक और तैयारी नहीं है, उनने स्थापित किया है ये कि वो इस काबिल है, वो कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने और भी चीज़ें जैसे वॉलेंटियर की है, तो काफ़ी समाज के लोग बाग सामने आए हैं। जैसे एक हमारे हनुमान सिंह जी खंगार होते हैं, उनका मेरे ख्याल से 1 लाख मुर्गी का पोल्ट्री फार्म है जयसिंहपुरा के पास। तो हमने उनसे कहा कि साहब आप हमारे समाज के लोगों को वो थोड़ी ट्रेनिंग दे दो, वहाँ से वो शुरू करवाते हैं। इसी तरह से एविएशन में एक गुनावटी के हैं शिव प्रताप सिंह, कोई हमारा बच्चा अगर पायलट बनना चाहे और सीखना चाहे तो ही विल गिव हिम, उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। इस तरह से जैसे यहाँ एसएमएस अस्पताल में लगभग 1500 आदमी रोज़ राजपूतों के आते होंगे इस अस्पताल में इलाज कराना, तो हमने सोचा है कि इसी कैंपस में एक हेल्थ सेंटर खोल जाए, उसकी देखरेख में कर लूँगा। इसी तरह से पर्यटन के बारे में हमने कहा कि पर्यटन में अभी जैसे 6000 वैकेंसी निकली है गाइड्स की, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक, और पर्यटन व्यवसाय एक तरह से राजपूतों का पहले मोनोपोली आइटम था। गाइड हमारे थे, ट्रैवल एजेंट हमारे थे, टैक्सी ड्राइवर हमारे थे, होटल्स हमारी थी, ऑफिसर्स हमारे थे। अब धीरे धीरे ये सरकता जा रहा है। हम वापस चाहते हैं कि इसको वापस ग्रिप की जाए। तो मैंने तो नरेंद्र सिंह जी से कहा भी है कि टूरिज्म का महासंघ भी बनाएं, तो जिससे हमारा ये जो व्यवसाय जो हमारे हाथ से फिसल रहा है, नहीं पिछले भी 6000 वैकेंसी निकली, तो नरेंद्र सिंह जी ने हाँ भरी है कि हम इस पर्यटन व्यवसाय में हम कोशिश करेंगे। इसी तरह हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं का समूह, जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, पड़ोसी से नाली का मुकदमा है या एक जैसी टाइनी प्रॉब्लम है जिसमें अगर हमारा एक वकीलों का समूह सहायता कर दे, तो एक छोटी छोटी समस्याओं से हम जो जितना त्रस्त रहते हैं उसको उससे बचा जा सकता है। तो ऋषिराज सिंह जी ने अपने को वॉलंटियर किया है कि वो कोशिश करेंगे और एक ऐसा समूह बना लें जिससे छोटी छोटी पैटी प्रॉब्लम्स हैं या कम पैसे से हमारी समस्याओं को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि अर्थ ज़रूरी है। वकील भी कुछ कमा के तो खाएगा ना, तो उसको अपने से कम पैसे लेके और वहाँ से कर सकें। इसी तरह एक प्रयास था, हमने पहले भी जोधपुर में हॉस्टल बनाने की भी कोशिश की थी, कुछ पैसे भी इकट्ठे किए थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे हॉस्टल्स में ये आती है कि हॉस्टल को संभालने वाला हमको कोई नहीं मिलता। पैसे हम तैयार कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, ज़मीन भी मिल जाएगी, कोई दान दे देगा, बन भी जाएगा, किंतु उसको कोई संभालने वाला नहीं मिलता। यही प्रॉब्लम अभी जो हो रही है, जगतपुरा में हमारा हॉस्टल है, उसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो एक ये प्रयास है कि अगर ऐसे हॉस्टल्स बनाए जाएं और हॉस्टल्स में हम बच्चों को तैयार करें, इस तरह से तैयार करें कि वो राजनीति में भी सक्षम हो, समाज में भी सक्षम हो और नौकरियों में भी सक्षम हो, तो वहीं से इनको ट्रेनिंग दी जाए। और इस संस्था के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। ये तो हमारे एम्स है जो रोजगार। अब संस्था के बारे में हमने ये कहा है कि इसमें एक पावर सेंटर नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पावर सेंटर होता है वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। हम लोगों ने अन्ना आंदोलन में काम किया है, हम ये मान के चल रहे थे कि अन्ना आंदोलन के जो लोग हैं वो तो दूध के दूल्हे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो निकला वो पावर सेंटर जैसे ही आया, पावर सेंटर आते ही ऐसे ही जयप्रकाश आंदोलन चला था, बहुत बढ़िया आंदोलन चला था, लेकिन जैसे ही पावर सेंटर किसी के पास आया उसकी, तो हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं और महेंद्र सिंह साहब हमारे संविधान पे काम कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि पावर सेंटर नहीं हो, जैसे पोलिट ब्यूरो टाइप कोई चीज़ हो और बाकी सब काम करें। तो पावर सेंटर जब एक जगह आ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो विशेष जोर दिया जा रहा है कि संविधान कुछ ऐसा बने जिसमें पावर सेंटर नहीं हो। उसके बाद में हम ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि इसको चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर करवा लें, जिससे कोई दानदाता अगर उसमें 80 कुछ डी का लाभ उठाना चाहे तो लाभ उठा सके। और रही जहाँ तक दानदाताओं की बात, तो दानदाताओं की कमी नहीं है। 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठे करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और ये आसानी से हो सकता है, लेकिन जो भी दान देता है वो पात्र देखता है। अगर आप पात्र अपने आप को घोषित कर सकते हो या साबित कर सकते हो तो दान की कोई कमी नहीं है, हम सारे काम कर सकते हैं। तो हमारा ध्येय इसी को लेके, और आप सबसे निवेदन है कि आगे से आएँ और वॉलंटियर करें। और यहाँ पे इस कार्यालय का आज औपचारिक उद्घाटन किया है हमने, और इसमें यहीं पे ये कार्यालय चलेगा और हेल्प डेस्क एसएमएस की यहाँ चलेगी। और आप सबसे निवेदन है, आप पधारें और समय दें, और सबका काम है, किसी एक का काम तो है। धन्यवाद।